र के विभिन्न रूप। आइए जानने की कोशिश करें कि र का प्रयोग किस किस रूप में होता है। पहला है सामान्य र। अन्य व्यंजनों की तरह र का भी सामान्य प्रयोग होता है, जैसे रहीम, रस्सी, राधा आदि। र से स्वर अलग करने पर र स्वर रहित हो जाता है, जैसे र प्लस अ दोनों मिलकर पूरा र बनाते हैं। व्यंजन में लगे इस छोटे चिन्ह को हलंत कहते हैं। व्यंजन से जब स्वर को अलग करते हैं तो उस व्यंजन पर ये चिन्ह लगा देते हैं। किसी व्यंजन पर यह चिन्ह लगने का मतलब है कि उस व्यंजन में स्वर नहीं है। र के सामान्य प्रयोग को हम सभी जानते हैं। अब बढ़ते हैं र के अगले प्रयोग की ओर। स्वर रहित र। स्वर रहित मतलब जिसमें स्वर अ नहीं होता। इसे रेफ भी कहा जाता है। र के इस रूप में स्वर अ नहीं होता है और उच्चारण में र जिन दो वर्णों के बीच आता है उनमें से अंतिम वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे धर्म, पर्दा, पर्वत। यहाँ धर्म में ध और म के बीच में र का स्थान आ रहा है उच्चारण करते समय, तो इन दोनों में से अंतिम वर्ण के ऊपर यानी म के ऊपर र लगा हुआ है। ठीक ऐसे ही पर्दा। पर्दा शब्द में प और द के बीच में र उच्चारण करते समय आ रहा है, तो ये अंतिम वर्ण यानी द के ऊपर लगा हुआ है। आशा है आप समझ रहे हैं। र का तीसरा रूप है स्वर सहित र, यानी र जिसमें अ स्वर सम्मिलित है। इसे पदेन र भी कहते हैं। इसका चिन्ह ऐसा होता है। पद मतलब पैर होता है और पैर में लगने के कारण इसका नाम हो गया पदेन र। र के इस रूप में स्वर अ होता है, परंतु पदेन र जिस व्यंजन में लगता है उसमें स्वर नहीं होता, जैसे चक्र। यहाँ क वर्ण पर हलंत है। इसका मतलब है कि क में अ स्वर नहीं है। र जो कि पदेन र है उसमें अ स्वर है। अगला उदाहरण है जागृत, नम्रता, प्रश्न। यहाँ मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगी कि पदेन र स्वर सहित होता है, परंतु जिस व्यंजन पर लगता है वह व्यंजन स्वर रहित यानी स्वर के बिना होता है। बढ़ते हैं र के अंतिम रूप की ओर। र दरअसल ये भी पदेन र का ही रूप है। बिना पाई वाले व्यंजनों जैसे ट, ठ, ड, ढ में लगते समय इसका रूप ऐसा हो जाता है। व्यंजनों में जो खड़ी डंडी होती है उसे पाई कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, प, फ आदि में जो ये खड़ी पाई है इसे ही पाई वाले व्यंजन कहते हैं। इन पाई वाले व्यंजनों में लगते समय पदेन र ये रूप ले लेता है और बिना पाई वाले व्यंजनों में लगते समय पदेन र उल्टे वी के आकार का हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पदेन र के इस रूप में भी अ स्वर होता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं, जैसे ओष्ट्र। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, राष्ट्र, ट्रक, ड्रम,
आदि। यदि र के विभिन्न रूप को एक डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करें तो र के डिफरेंट यूजेस और क्लियर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। र का पहला रूप है स्वर रहित र यानी रेफ। एग्जाम्पल में दो शब्द लेते हैं, धर्म कर्म। र का दूसरा रूप है स्वर सहित र यानी जिसमें अस्वर होता है, इसे पदेन र भी कहते हैं। इसके दो रूप होते हैं, पाई युक्त व्यंजन में लगते समय रूप ऐसा होता है जैसे वज्र चक्र में है, और बिना पाई वाले व्यंजन में लगते समय ये रूप होता है। दो शब्द हैं, ओष्ट्र राष्ट्र ड्रम आदि। आशा है ये टॉपिक आप सबको समझ जरूर आया होगा। यदि समझ आया है या नहीं भी आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।